अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जनाब उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी शहजादियों तो कुड़ियों हैं। नो माइक, नो माइक, अब कोई माइक नहीं है जनाब। इतने कमेंट्स आए कि यार प्लीज़ माइक मत लगाओ। वैसे ही हमें सही आवाज़ आती है, आपकी वॉइस सही आती है। थैंक यू सो मच। मैं जानती टोटी इस छोटी छोटी इस एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा प्यार। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो क्योंकि होता है फ्री वे, तो कर दो लाइक। समझे? नहीं है यहाँ पे किसी को नहीं आती। अच्छा जी, है कहते हैं, सुनिएगा, कहते हैं न जनाजों का रश बख्शवा सकेगा, न ताक रातों की इबादत, और ना ही दर्जन भर उम्र से हज। हकूकुल इबाद का हिसाब बहुत ही सख्त और कड़ा होगा। ये जो बैठ बैठ के कहते हैं मैं बौलद रसूल में बैठा हूँ, मैं तो नमाजी हूँ, ये आप हमें क्यों सुनाते हैं? मैं अगर कोई नेक काम करूँगी तो वो मेरा और रब का मामला है, तो वो आपका और रब का मामला है। बार बार लोगों को आके सुनाना और बताना, यही गरूर ले ना डूबे, ठीक है ना, ये गरूर ले ना डूबे। आपको पता है ये शिर्क है? आपको पता है ये शिर्क है? आपको पता है दूसरी बार किसी से मदद मांगना भी शिर्क है? पहली बार आपकी मजबूरी है, आप मांग रहे हैं किसी से हेल्प, दुनियादारी है, दुनिया में रहते हैं। दूसरी बार मांगना शिर्क हो जाता है। सही है? आपने नमाज पढ़ी और लोगों को बार बार बताते फिर रहे हैं, ये भी शिर्क है। ठीक है, लोगों को आप अपना नेक होने का दावा, गरूर गरूर जो होता है ना, ये ले डूबता है। ये चीज़ें नहीं बख्शवाई जाएंगी। मेन जो बख्शिश होगी ना, वो यही है, हकूकुल इबाद। लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बिहेवियर करें। पर यहाँ पे तो जनाब बाबा जी कहते हैं मैं तो किसी के घर घुस जाऊँ फिर मैं सुबह नहा को ही निकलूँगा। ठीक है, मतलब गंदा काम करके फिर नहा नू के फिर निकलांगा। इन्हों की सोच नू सलाम कहिए या फिर कुछ और कहिए, बस वही है ना, वो तरबियत आड़े आ जाती है। वरना तो बंदा यहाँ पे बहुत कुछ बोले, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है, इतना गंदी और गलीज़ ज़बान कौन इस्तेमाल करता है यार? हैं, कोई उम्र का लिहाज ही नहीं है। चंद पैसे टके कमाने के लिए आप यूट्यूब पे आके लोगों की इज्जतों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बंदा तरतीब से नॉर्मल तरीके से भी बात करता है, ये क्या बात हुई आप डायरेक्ट गालियों पे ही आ गए हैं? फलानी कुतियाँ ते फलाना फलूना, पता नहीं किसको ये इस तरह के अल्फाज बोल रहा था, लेकिन जिसको भी बोले हैं ना, बहुत गलत बोले हैं, बहुत गलत। पहली बात तो ये मेंशन करना चाहिए, जिसने आपको कुछ गलत कहा है उसका नाम लो, हिम्मत है ना तो उसका नाम लेकर फिर बात करो। अच्छा जी, यहाँ पे बस मैंने यही बताना था कि ना जनाज़ों का रश जो है बख्शवा सकेगा, ना ताक रातों की इबादतें, और ना ही दर्जन भर उम्र न हज। सिर्फ हकूकुल इबाद जो है ना, उसका हिसाब बहुत सख्त और कड़ा है, बहुत सख्त और कड़ा है। इसका हिसाब तो ज़रूर देना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे जो है अनवर ने भी वीडियो बनाई है कि भाई बड़ी धमकियाँ मुझे पहले ही भी मिल रही थी, लेकिन आखिरकार मैं इस्लामाबाद छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद जो है फातिमा की वीडियो है, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद जो है नाना की वीडियो प्राइवेट क्यों हुई। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ा बात को घुमाया गया। चलो ठीक है, करते हैं जी इस पर बात, तफसीली बात करते हैं। नैना ने वीडियो प्राइवेट क्यों की? क्योंकि फातिमा की आवाज़ आ रही थी। वो तो जनाब कौन से व्लॉग में आ रही थी? यहाँ पे प्राइवेट व्लॉग की कौन सी बात की जा रही है? अबीना आपा जनाब कहती हैं कि भाई वो जो है, कुछ लोग कह रहे थे नैना की जो है वीडियो प्राइवेट उसने कर दी है। आप कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं? व्लॉग किसी की बात कर रहे हैं या अब्दुर्रहमान, मतलब अली उर्फ अब्दुर्रहमान की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ सोलो वीडियो बनाई है उसने अपने बेटे के लिए? वो वीडियो
जिसमें वादे किए हैं उसने अपने व्लॉग में ले जाके अपने बेटे को, उस वीडियो की बात हो रही थी कि वो क्यों प्राइवेट किए, रखती ना लोगों के सामने, लोगों को पता चलता कि बच्चा कितना हैप्पी था अपनी वालदा के साथ। उस वीडियो के बारे में बात की गई है। बाकी रही फातिमा की बात, फातिमा से आपको क्या इशू है? फातिमा बीना आपा को तो कोई इशू नहीं है, वो तो आप खुद बोली हैं कि मैं उसे चाय बना के देती रही हूँ, मैं उसे पॉपकॉर्न खिलाती रही हूँ। क्यों? वो फातिमा कहीं और से, मतलब कोई किसी और आसमान से उतर के आती थी? वो भी यही फातिमा है ना, वो भी यही फातिमा है। मुझे समझ नहीं आती कि यार लोगों को तो एतराज़ है, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है, और ना ही नैना को। नैना की बेस्ट फ्रेंड है। और हाँ, नैना के वादे कहाँ गए? नैना ने वादा किया था, नैना ने आके यहाँ पे शटअप कॉल दी थी, खबरदार नो एंट्री, मेरे सैलून में कोई एंट्री नहीं है, मिलना है तो डॉक्टर को बाहर जाके मिलो, मेरे सैलून में नहीं आ सकते। मतलब कि अब अगर ये कहा जाए कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरा भी हाफ हिस्सा है इसमें, मैं भी पार्टनर पे हूँ, तो इतना तो लिहाज एक दूसरे का बंदा करता ही है। अब डॉक्टर साहबा की अम्मा को कोई गालियाँ दे रहा हो और उसके साथ गप्पे हांगे या लड़ाई गप्पे नैना, तो डॉक्टर को दिल के दौरे नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे ना। हाँ, फिर वो कहेगी नैना पूरी दुनिया को आने जाने दे, पर मेरे दुश्मन तुम्हारे पास ना आए। डील होती है ना, बात होती है, लिहाज होता है एक दूसरे के साथ। तो खैर, नैना को इशू ना पहले था ना अब है, वो दिखावे के लिए एक वीडियो बनाई गई थी। चार लोग जो है इसको, नैना को सवाल कर रहे थे और उसको क्लियर करने के लिए उसने वीडियो बनाई थी कि वकार और फातिमा नो एंट्री। तो भाई वीडियो में अगर फातिमा की आवाज़ आ भी गई है तो वो जो है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑडियंस को पड़ता है। वो सवाल जवाब करती है वकार वालों से। आप लोगों को या नैना को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। आपको काहे की प्रॉब्लम, या नैना को काहे की प्रॉब्लम? वो तो बेस्ट फ्रेंड है। आपने खुद ही तो कहा था लहंगा लेने इकट्ठे जाते हैं, कपड़े लेने इकट्ठे जाते हैं, मेकअप करने इकट्ठे जाते हैं, कपड़े, शॉपिंग, खाना पीना, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो ये तो इकट्ठे आते जाते हैं। फातिमा की अम्मा आपकी धुलाई कर रही है, आपके बेटे की भी धुलाई कर रही है, लेकिन आपकी बेटी उनको गोडे के साथ लगा के बैठी है। आवाज़ से कोई रोला नहीं है। मैं कहती हूँ पूरी फातिमा ही आ जाए व्लॉग में। आप लोग सारे एक ही हो, आप लोग सब एक ही हैं। आप लोगों को पहले भी मसला नहीं था, अब भी मसला नहीं है। ये तो दीद लिहाज आपकी बेटी को करना चाहिए ना। बीना आपा आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? लोगों से आप उम्मीद लगाते हैं कि मेरी इज्जत अफजाई की जाए, मुझे इज्जत से पेश आया जाए। खैर, यहाँ पे आज अमीन की भी धुलाई थोड़ी सी करके गई हैं ये, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कहती हैं कि लोग जो है हमारी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। पहले आप कोशिश करें घर से, वो अम्मा का मुकालमा है ना, वो जो कह रही हैं कि घर से खा के जाओ ना, बाहर भी जो है खाना मिलता है। खैर, खाना तो मिल ही जाता है, रिज़्क अल्लाह ने लिखा हुआ है। इज्जत की बात करते हैं, इज्जत। घर में रिस्पेक्ट हो ना, बाहर वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं। घर वाले जुतियाँ मारे ना, बाहर वाले भी जुतियाँ मारते हैं। सही है ना? तो बात यह है कि यहाँ पे आपकी अपनी बेटी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, आप लोगों से उम्मीदें लगाते हैं कि मेरी इज्जत की जाए। आप उसके मुश्किल टाइम, मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी हैं। उसके हस्बैंड ने इसका बच्चा नहीं रखने दिया नैना के, ठीक है, और आप उसके बच्चे को संभाल रही हैं। आपने अपना घर तक छोड़ दिया, अपना घर उजाड़ दिया। आप दोनों में तो कोई इशू ही नहीं है, 2 टाइम रोटी का ही मसला है, वो तो खा रहे हैं अमीन और आप। लेकिन मेन इशू यही था, बच्चा ही था, कि उसकी वजह से आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी इतनी मतलब की गई है, बहुत ज़्यादा की गई है, और आप की बेटी जो है आपके दुश्मन, अब वो आपके दुश्मन है।
ठीक है ना। तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप ही खुद आके कह रही हैं कि वो ना फातिमा आ गई थी नैना के व्लॉग में, तो इसलिए जो है वो प्राइवेट किया गया। हमें तो सारा पता था, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो वहाँ से हटी नहीं है, क्योंकि वो इसलिए तो अलिशबा का ख्याल ही नहीं रख रही फातिमा। घर होगी तो ख्याल रखेगी ना। सुसर जी भी खाने इसलिए वहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि वो होते ही नहीं हैं। वो मोहतरमा ड्यूटी पे होती हैं, काम सीख रही हैं। तो मेन मुद्दा ये है रुबीना आपा कि आप लोगों से उम्मीदें लगाते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, लेकिन जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते उन लोगों में आपकी बेटी घुस घुस के बैठ रही है। ये आप लोगों के लिए शर्मिंदगी का, आपके लिए शर्मिंदगी का मकाम है। अगर आप कह रही हैं ना कि मैं यहाँ पे आके फातिमा का बता रही हूँ कि वो नैना के व्लॉग में आवाज़ आ गई थी, तो उससे किसी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यह आपका ज़ाती इशू, ज़ाती मसला बन चुका है। यह आप लोगों की अब ज़ाती अना बन चुकी है। आप लोगों ने एक दूसरे को बड़ा धो डाला है। आपने बहुत कुछ आपने बोला है फातिमा के लिए भी, और उधर से नजमा ने भी बहुत कुछ बोला है आपके लिए भी, और आपकी बेटी बेटे के लिए भी, बहुओं के लिए भी। समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। आप एक्सपोज नहीं कर रही, आप बेटी को एक्सपोज कर रही हैं, आप फातिमा को एक्सपोज नहीं कर रही। नोट करें मेरी बात, आप फातिमा को एक्सपोज नहीं कर रही है। फातिमा उसकी वीडियो में आ गई, वो सबको पता है, वो तो हो चुके, वो तो बता चुके ना। हाँ भाई, अब वो हम दादी ने, मतलब बेशक दादी पे ही झूठ बोला उन्होंने, फिर बाद में माफ़ी मांगी वकार ने और कहा मैंने खुद भेजा था, मैंने इजाज़त दी है सलून में काम करने की, बस वो मैं बहक गया था, दूसरों की बातों में आ गया। तो भाई यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है कि आपकी बेटी ने आपकी लाज नहीं रखी। चंद दिन ही थोड़ा सा नाराज़गी तो दिखाती, तो वो नहीं दिखाई गई। ठीक है जी। तो सही कहते हैं कि भाई ये अंदर से सारे एक हैं, सब एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी बहनों, कुतियों कुती होने से बेहतर है, ज़्यादा हाश जाने से बेहतर है। सबको कह रही हूँ, धीमे धीमे, जैसे मामा नहीं धीमे धीमे चलता है, धीमे 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 चलना है। तो ऐसे धीमे धीमे चलो, बस नॉर्मल रहो, ठीक है। तो यहाँ पे सब एक हैं, हम एक हैं। तो यहाँ पे सारे ये एक हैं। यहाँ पे नैना एक्सपोज हुई है ना, कि मुझे लगता है कि फातिमा, वो तो पहले से ही हो चुके हैं। अब इसने डिसीजन लिया था, इसकी कहाँ गई वो वीडियो जहाँ पे इसने कहा है नो इंटरव्यू वकार एंड फातिमा, खबरदार अगर आप लोग मेरे सैलून में आए तो डॉक्टर को मिलना है, बाहर जाके मिले। सही है ना बीना पा। खैर हैरत है भाई, एक दूसरे को गंदा करके फिर सारे एक ही हो जाते हैं। बाकी रुबीना आपा ने कहा कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं दुखी पिक्चर लगा के जो है दुखी पिक्चर लगा दूं और फिर परेशान लगूं कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे ये चीज़ हो गई या मुझे वो चीज़ हो गई, या मैं मतलब लोगों को दिखाऊं कि देखो लोगों मैं उदास हूँ, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करती मैं। ये जो है अमीन के लिए था। वैसे दो लफ्ज़ अपनी बेटी के लिए भी बोल दिया करें, थोड़े से उन्हें थोड़ी चपेड़ लगाया करें, समझाया करें जहाँ जहाँ वो गलत हो। अच्छा, ये गुस्सा नहीं होता ऐसे क्यों किया तूने, बस उसके बाद गुस्सा खत्म, ठूस जाओ। अगले को भी पता चल जाता है कितना करंट है इसमें, बस थोड़ा सा ऐसे करके फिर साइड पे हो जाते हैं। भाई प्रॉपर समझाना होता है, गुस्से का भी एक तरीका होता है। अब बच्चे को मिसाल के तौर हमने स्कूल भेजना है, मिसाल दे रही, तो आप क्या कहेंगे, उठा जा स्कूल। वो कहेगा आपने बस यही फर्ज अदा किया, एक दफ़ा उठा दिया कि स्कूल जाओ, नहीं गया, अच्छा भाई सोया रहे, दफा फलाना है, मतलब उसको ही बुरा भला क्या है कि आप ही इधर उधर के काम में लगे। और दो लगाने होते हैं, ठंडा पानी डालना होता है, उसे उठाना होता है, उनकी आदत बनानी होती है, थोड़ा समझाना होता है।
ये नहीं होता कि वक्ती तौर पे वो आप हम खुद पर बात कर रहे होते हैं, हमारा तरीका कार गलत होता है समझाने का कई बार, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये कहती हैं कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, मैं दुखी पिक्चर नहीं लगाती, परेशान लगूं लोगों को। ये अमीन कर रहा है ना 2-4 दिनों से ऐसी दुखी पिक्चर लगा के, और वो कर रहा है, तो कहती है झूठ बोल रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। नाम नहीं लिया अमीन का, लेकिन मुझे पता है वो किस पे बात कर रही हैं, तो अमीन पे बात करें, ठीक है। और कहती हैं कि जो भी हूँ, हंसती हूँ, नाराज़ होती हूँ, खुश होती हूँ, रोती हूँ, सब लोगों के सामने हूँ जैसी भी हूँ, हम तो ऐसे हैं भैया, तेरा दिमाग खराब है। अच्छा पंजर जाग जाता अंदर थोड़ा थोड़ा है, सुनिया तो नहीं किसी ने। अच्छा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद कहती हैं कि मैं भी लोगों को बताना चाहती कि मैं परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, मैं ज़बरदस्ती मतलब परेशान टेंशन में नहीं लगना चाहती, मैं जो होती हूँ वैसी ही हूँ, हर कोई खुश है। इस तरह से इस तरह की चीज़ें ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है। और ये क्यों इस तरह की गलत चीज़ें कर रहे हैं, मतलब तुम जैसे खुश हो वैसे ही खुश रहो, मतलब मेरे जाने के बाद तुम जैसे खुश हो वैसे ही तुम खुश रहो, ठीक है, और वैसे ही नज़र आओ। इन्हों की लगती बड़ी भैड़ी लड़ाई हुई है भैड़ी लड़ाई हुई है तो इसलिए सामान उठा के आई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है हो जानी है सुलह शुलह। वो तो कह रहा है कि भाई रास्ते बंद करके गई है, सारा सामान उठा के गई है, तो फिर क्या हुआ, अच्छी बात है, लेके गई है, होर बना के दे देना आप अपनी महारानी को। अच्छा उसके बाद अच्छा उसके बाद जो है, मतलब ये कहना चाह रही थी भाई मेरा दिल पिघलने वाला नहीं है, तू जो चीज़ें कर रहा है ना, दुखियारा अबला नारा बन बन के फिर रहा है, तो मेरा दिल पिघलने वाला नहीं है, मैं जो है मतलब ऐसे ही हूँ। बाकी कहती है हर घर में मसले मसाइल लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, और जो है बस अपने आप को खुश रखना है, खुश रहें, जो लोग जो हैं देख रहे हैं उनको परेशान हमने नहीं करना, अपने आप को दुखी दिखा के, तो जैसे हो वैसे ही रहो, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। ये भी ना अपन जो है ठंडी ठंडी सी धुलाई तकरीबन की है ठंडी ठंडी सी धुलाई कर दी है, और कहा है कि भाई ये ड्रामेबाजी नहीं चलनी, मैं तेन सारा वेख रही हूँ, तू तो अंदरों खुश है, बेगम के साथ बड़े खुश हो। पहले तो ये होटलों में भी जाता था, जब बीना कराची चली गई थी ना, तो वो अमीर पहली बीवी के साथ बेटों के साथ होटलों में घूम फिर रहा था, होटलिंग करवा रहा था मैं क्या होड़ नहीं जाएगी ना बीना, खैर फिर चली गई थी, हो गई थी सुलह, खैर हो जाए अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं अब बीना जो है वो यहाँ पे रहती है या नहीं रहती। फातिमा भी कह रही थी कि भाई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और कहते हैं सास को पहले क्यों मना किया था, उसके साथ रहने के लिए क्यों मना किया था। याद है आप लोगों को जब नैना जो है सऊदिया जा रही थी, याद है जब 1.25 महीना करने के बाद जो है फ़ौरन सऊदिया रवाना हो गई थी, और फिर जो है घर खाली हो रहा था और कहा गया कि हम घर खाली कर रहे हैं। ये एक ट्रेजेडी थी, ड्रामा था बहुत बड़ा जो बाद में एक्सपोज हुआ था, ठीक है। अंदर के लोगों को तो सारी कहानियां पता होती हैं, ये बड़ी घुनियाँ होती हैं, ये बताती नहीं। अच्छा भाई कभी भी नहीं आके बताया ये फातिमा हो गई या सनिया हो गई, पहले रिवील नहीं करती हैं कुछ भी, जब भांडा भूंडा फूट जाता है ना फिर आके बताती हैं घुनियों है। ते कहती है वो तो सबको पता है मैंने क्यों रोका था साथ रहने के लिए, क्योंकि वो नैना अपना घर खाली करवा के माँ और अली को इसके पास रखना चाह रही थी, और साथ में फ्री में शाहरुख को भी रखना था। बीना फिर चली जाती कहाँ पे, गांव, अपने शौहर के पास, और बच्चा और शाहरुख जो हैं किसके पास रहते, फातिमा के पास। और फिर जो मसले होने थे, जो ड्रामे लगने थे और जो इल्ज़ामात लगने थे, उसका जिम्मेदार कौन होता। इससे बेहतर फातिमा ने समझदारी की और पहले ही कह दिया कि नहीं आप मेरे घर नहीं रह सकते। मतलब उसने कहा था सास रहे,
लेकिन शाहरुख ना रहे, आप लोग अपने ही घर में रहें। तो भाई एक बहुत बड़ा ये प्लान तैयार किया गया था सऊदीया जाने से पहले। घर, अपनी फैमिली को बेघर कौन करता है? नैना ने पैदा करते ही बच्चे को बेघर कर दिया था, घर खाली करवा दिया था। शाहरुख को निकालने के लिए तरीके ढूंढे जा रहे थे। सही है ना? बच्चा यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारे समझदार हैं। तो इसलिए जो है फिर फातिमा ने इनकार किया था, तो काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी। बाद में हमें समझ आई कि भाई वो तो फिर पिक्चर वाली बातें आ रही हैं सामने, फिर वो अली रज़ा वाली बातें, कहानियाँ, इनकी तो तलाक होने वाली है, इनके तो मसले होने वाले हैं, ये हो गया तो वो हो गया। वो हो भी गया। फिर क्या कहते, किसने घर खराब करवाया है? फातिमा ने। फातिमा के कंधे पे सारा कुछ रख के बंदूकें चलाई जाती। समझ आ रही है? ये थी कहानी। तो फातिमा ने कहा है कि वो तो सब बता दिया था मैंने, वो तो सबको पता था, मैंने क्यों रोका था? क्योंकि ऑलरेडी फातिमा देख बैठी थी कुछ दिन शाहरुख और बीना आपा, फिर उसके बाद उधर भी रहे थे ना, उधर से भी कहानियाँ सुन बैठी थी, देख भी रही थी। फिर जो हाल और ड्रामे हुए थे, सनिया, हाँ सनिया के पास रही थी बीना आपा, फिर शाहरुख भी रहा था। फिर उसके बाद जो कहानियाँ आई थी, याद है आप लोगों को कि शाहरुख जो है सोई हुई औरतों की फ़ोटो बनाता है, अल्लाह बेहतर जाने आज तक सामने तो नहीं आई, वो भी एक ड्रामा किया गया था। अगर होती ना तो वो रिवील ज़रूर होती, सामने ज़रूर आती। ऐसे ही है, सामने ज़रूर आती वो इस तरह की पिक्चरें वगैरह। अब देखो ना, मैं फिर बिना पर ये भी तो कहा था सनिया चीजियाँ मंगवाती थी शाहरुख से। तो यही बातें ना फिर फातिमा के लिए होती। समझ आ रही है? तो उसने समझदारी की। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं अपने रिश्तेदारों में से फैमिली को कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या है। तो भाई यहाँ पे जो है वो कहती है मैंने मना सास को इसलिए किया था, वो सबको पता है, बाकी जो है वो बेटे का घर है, वो यहाँ पे रहें, मैं क्यों मना करूँगी? उनके बेटे का घर है, पहला हक माँ का है, पहला हक माँ का होता है, बाद में किसी और का हक होता है। हर बात को गलत नहीं लिया करते, हर बात को गलत नहीं लिया करते। तो ये है जी सूरत हाल, ये है कहानी। ओ माय गॉड, अब बंदा सोचे कि किस पे यकीन करें, हम किस पे यकीन करें? आज से 8-9 महीने पहले या 10 महीने होने वाले हैं इस बात को, साल हो गया ना, साल से ज़्यादा हो गया, साल हो गया है, 1 साल पहले की बात है। बच्चा पैदा हुआ, 6वां महीना गुजरा, नैना चली गई। तो बर्थडे की कब की हो गई है उस बच्चे की? तो साल, 1.25 साल होने वाला है इस बात को। उस टाइम से भी पहले का प्लान बना हुआ था ये सारा प्रोसेस करने का, कि मैं सऊदीया जाऊंगी, मैं वहाँ काम करूंगी, आप लोग घर खाली कर दो। भाई बच्चा कहाँ जाएगा? माँ कहाँ जाएगी? आप कमाने के लिए अगर मिसाल के तौर पे जा रही हो तो 20,000 तो भेज ही सकती हो ना, रोटी तो वो खुद कमा के लाएगा शाहरुख। तो भाई ये बहुत बड़ा गेम खेला गया था, जो बाद में एक्सपोज हुआ, बाद में सारी चीज़ें खुल के आई। लेकिन यहाँ पे कोशिश ये की गई मुद्दा एक बंदे पे डाला जाए और फिर बाइज्जत तरीके से बाहर निकला जाए। समझ आ रही है ना? बड़े तरीके से गेमें खेली जाती हैं, यकीन माने। ये ना ओए होए होए, कौन कौन पढ़ता था डाइजेस्ट वगैरह कहानियाँ, नावल? मैं पढ़ती थी मैंने बहुत पढ़ी हैं ये डाइजेस्ट वगैरह होते हैं। यार मुझे तो अब नाम ही भूले हुए हैं, इतने नाम होते थे उनके, यार नाम ही भूल गए हमारे वो अंकल थे SHO थे, तो उनके साथ एक रिटायर जो है बड़े ओहदे पे बाबा जी थे, तो वो भी साथ रहते थे। वो आपको पता है ये साथ रखते हैं उनके, वो शायद पढ़ाते हैं उनको या कोई वो करते हैं, जो सीनियर होते हैं ना वो उनको पढ़ाते हैं। तो वो जो है नावल बाबा जी पढ़ते थे, तो फिर हम उनसे लेके पढ़ा करते थे, बड़ा हम लोग पढ़ते थे, मुझे याद है आज भी। तो खैर उसके बाद भी मैं खरीद के पढ़ती रही। फिर मेरे साथ सिस्टर एक रहती थी, उनको बड़ा शौक था, फिर मैंने उनको भी लगा दिया, मैं जो पढ़ती थी वो भी मेरे साथ पढ़ना शुरू हो गई। बड़ा टाइम फिर यार डाइजेस्ट, वो जासूसी जासूसी डाइजेस्ट,
आहिस्ता आहिस्ता नाम आएंगे इस तरह से। तो वो हम पढ़ा करते थे। कौन कौन पढ़ता था? बड़ा एक उसका भी अरूज था। तो ये वो वाली कहानी है भाई, यकीन माने ऐसी ऐसी स्टोरियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें। अब बीना आपा आगे यहाँ पे बोल रही हैं नहीं वो फातिमा की ना आवाज़ बाहर आ गई थी इसलिए जो है ना फिर व्लॉग प्राइवेट करना पड़ा। फातिमा की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो बात हो रही है अली की। अली का व्लॉग क्यों प्राइवेट किया? उसकी वॉइस ऑफ कर सकती थी स्टूडियो में जाके, उसकी ऑडियो बंद कर सकती थी, ना वीडियो रख सकती थी, नहीं रखी। उसकी शरारतें दिखा सकती थी, नहीं दिखाई। बाकी फातिमा से अब किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो वो सिर्फ आपसे है कि आपकी बेटी ने आपके साथ दोबारा से फिर क्या किया, फिर से धोखा दे दिया। हाँ। उन फातिमा के हस्बैंड ने आपके लिए कम्युनिटी लगाई थी, उसने आई थिंक सॉरी नहीं किया आपसे, मादरत नहीं की कि आंटी जी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपका मुंह नोचने की बात की थी। सही है ना? वही लोग आपकी बेटी के पास बैठे हैं। यहाँ पे फातिमा नहीं, यहाँ पे ये मोहतरमा एक्सपोज हुई है आपकी बेटी। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।